डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सेट थ्योरी करेंगे। सेट थ्योरी का भी है, एक्सरसाइज है हमारी 1.2। उससे पहले कुछ सेट्स की डेफिनेशन जो 1.2 एक्सरसाइज में आपकी हेल्प करेंगे। तो है टाइप ऑफ द सेट्स। सबसे पहले देखिए, तो टाइप ऑफ द सेट में पहला सेट आता है हमारा इम्पटी सेट, मीन्स नल सेट। तो नल सेट या इम्पटी सेट की डेफिनेशन क्या है? एनी सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट जहां कंटेन नहीं करता हो तो उसको नल सेट या इम्पटी सेट बोलते हैं बेटे। जैसे इसका सिंबॉलिज होते हैं, एक तो फाई है, PH आपका AI, फाई, इसको फाई बोलते हैं आपका। और एक है आपका सेट की ब्रैकेट के अंदर और बिल्कुल खाली एलिमेंट कर दो, उसका कोई भी एलिमेंट मत डालो। तो ये आपका क्या होगा? आपके नल सेट के दो सिंबॉलिज हैं। तो मैं एक डेफिनेशन ले रहा हूं, यानी कि सॉरी एग्जांपल, डेफिनेशन से रिलेटेड एग्जांपल हमारा A इक्वल टू आपका सेट के सिंबॉलिज है X सच दैट X की वैल्यू लेस देन -1 एंड X की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 2। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। तो क्या करा है? तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ X की वैल्यू दोनों तरफ ओपन है, तो -1 से माइनस की इन्फिनिटी तक, और साथ में क्या करा है 2 से लेकर के प्लस की इन्फिनिटी तक, दोनों का कॉमन वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। X एक है, वेरिएबल आपका एक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यानी कि कॉमन है तो दोनों में कॉमन तो कॉमन बन नहीं रहा। X की वैल्यू क्या है? -1 से माइनस इन्फिनिटी तक है, 2 से लेकर के प्लस की इन्फिनिटी तक, कोई भी एलिमेंट यहाँ लाई नहीं कर रहा। तो इसलिए बेटे ये क्या होगा? एक नल सेट या इम्पटी सेट होगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा सेट है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में क्या करेगा? ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट की हम काउंटिंग कर सकते, गणना कर सकते हो, निश्चित हो, उसको आप क्या करते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल A है, 1 से लेकर के 5 तक सारे नेचुरल नंबर हैं और काउंटिंग है लास्ट, जिसमें है कहने का मतलब शॉर्टकट में जिसके लास्ट एलिमेंट का हमने पता हो, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट सभी एलिमेंटों का पता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? आपका फाइनाइट सेट होता है। इसी प्रकार अगला है बेटे आपका इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट में क्या करा? ए सेट विच इज डज नॉट आपका सॉरी ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं हो, यानी कि इनफाइनाइट, जिसकी लास्ट एलिमेंट का हमने पता नहीं होता। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है बेटे B, आपका सेट का सिंबॉलिज 1 2 आपका 1, फिर आपका 3, फिर 5, फिर आपका क्या है 7 लास्ट में, यानी कि क्या होगा? इसको दिए तो क्या था? आपका है आपका ट्रिबुलर फॉर्म में है ये, तो इसमें क्या होगा? आपका ओड नंबर का सेट है। तो ओड नंबर का सेट है, लास्ट नंबर का हमने ओड नंबर का पता नहीं होता, तो इसलिए क्या होगा? ये इनफाइनाइट आपका सेट होगा। इसी प्रकार आपका क्या है? फोर्थ सेट आता है यहाँ पर एक्सरसाइज रिलेटेड, आपका है सिंगलटन सेट। तो क्या करेगा कि एनी वन हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो आपका क्या होगा? फॉर एग्जांपल A डाला है, सेट के अंदर आपका 2 एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन आपका सेट होगा। इसी प्रकार आपका क्या है? नेक्स्ट देखिए, आपका है 5 है। तो 5 में क्या लिख रखा है? फिफ्थ सेट है हमारा इक्विवेलेंट सेट। तो ध्यान से देखना, इक्विवेलेंट सेट अच्छा है आपका है। तो क्या करेगा कि 2 सेट A एंड B आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ कंडीशन क्या है? दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब क्या करें? दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो दोनों को हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, दोनों इक्वल पे लाइक है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल लिखा मैंने A सेट में 1 2 3 3 एलिमेंट हो गए, यहाँ पर B है क्या है? 0 4 5 है, तो यहाँ पर, और C भी देखिए 2 3 आपका 1 हो गए। तीनों सेट आपस में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? यहाँ भी 3 है, में B भी आपका 3 है, C में भी क्या है? 3 है। तो तीनों के तीनों क्या है? सेट आपस में इक्विवेलेंट सेट है, एक दूसरे के इक्वल करने लायक है आपका। इसी प्रकार आपका क्या है? इक्वल सेट आ गया। एक्सरसाइज रिलेटेड लास्ट है इक्वल सेट है। इक्वल सेट की कंडीशन क्या करें? 2 सेट A एंड B इस प्रकार हो, क्या है? दे हैव इक्विवेलेंट सेट। तो क्या होगा? एक तो वो इक्विवेलेंट हो, मींस क्या करे है? नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम हो। सेकंड कंडीशन क्या करे है? दे हैव सेम एलिमेंट, यानी कि दोनों में एलिमेंट भी सेम हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, इसी एग्जांपल को लेते हैं। A सेट में है 1 2 3 3 एलिमेंट हो गए, C में क्या है? 2 3 1 वही सेम है, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और C में भी 3 है। तो पहली कंडीशन होगी सेटिस्फाइज, दे आर इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में इक्वल हो गए।
इसके बाद सेकंड कंडीशन देखो, दे हैव द सेम एलिमेंट, यहाँ भी देखिए 1 है, सी में भी 1 है, यहाँ भी 2 है, ए में, सी में भी 2 है, यहाँ ए में 3 है, तो यहाँ भी क्या होगा 3 है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए और आपका सेम एलिमेंट हो गए, तो ए इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी क्यों है? यहाँ पे ए में 3 एलिमेंट है, बी में भी 3 है। पहली कंडीशन तो होती है दे हैव इक्विवेलेंट, दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो गए पर एलिमेंट सेम नहीं हुए। क्यों? यहाँ पर 0 4 5 है, अलग आपके एलिमेंट है, तो ए आपका नॉट इक्वल बी आपका ये सिंबॉलिज है, तो दोनों सेट थे इस प्रकार के थे। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड आपके 6 आपके टाइप ऑफ द सेट है। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं बेटे, एक क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज शुरू करते हैं बेटे। एक्सरसाइज में हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन है, एक तो नल सेट का क्वेश्चन है, एक आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट का क्वेश्चन है, और एक इक्वल सेट का क्वेश्चन है। तो तीनों का एक एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ। फर्स्ट में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट, मीन्स इम्पटी सेट या नल सेट के एग्जाम्पल है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है हमने एनसीईआरटी में क्या देखा है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो ध्यान से देखिए बेटे, ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होते, तो इसमें एक भी एलिमेंट लाई नहीं करता, एनी कोई भी एनी एलिमेंट इसमें लाई नहीं होता। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो ये हमारा नल सेट का एक एग्जाम्पल हो गया। यस हाँ, ये नल सेट का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं, एनसीईआरटी का ही है। आगे क्या कह रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर है आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट लिख रखा है, अकवाई सच दैट y इज पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन, ब्रैकेट आपका क्लोज सेट का। तो क्या करा कि y एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो पैरेलल लाइन हो। तो देखिए एक लाइन पैरेलल हो और एक या दूसरी हो, तो कभी मीट करती हैं, नहीं करती बेटे, कोई भी कॉमन पॉइंट इसमें नहीं होता। तो पैरेलल लाइन नेवर मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर कभी वे मीट नहीं करती। तो ये भी हमारा नल सेट का एग्जांपल हो गया, ये भी क्वेश्चन यस हो गया, तो ये भी नल सेट हो गया था। इस प्रकार यहाँ पर 4 क्वेश्चन थे बेटे, मैंने 2 सोल्व कर दिए, 2 खुद ट्राई करना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों के दोनों क्वेश्चन हमारे क्या हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट के हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपका क्या करे हैं, आपका 1-2 क्वेश्चन सेकंड से, 1-2 क्वेश्चन थर्ड से ले रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए द सेट ऑफ द मंथ ऑफ ए ईयर, तो सभी मंथ को हम काउंट कर सकते हैं, एक ईयर में 12 मंथ होते, काउंटिंग होगी, लास्ट हमारे एलिमेंट का हमने पता है। तो क्या होगा, इट इज ए फाइनाइट सेट होगा। क्यों, आपका लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या होगा जनवरी, और लास्ट महीना क्या होगा बेटे दिसंबर। तो लास्ट एलिमेंट का दोनों का पता है, और तो क्या होगा आपका नंबर ऑफ काउंटिंग में आगे आपके, तो इस प्रकार ये सेट होगा, इट इज ए फाइनाइट सेट। दूसरा देखिए यहाँ पे है सेकंड क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, इसमें 1 2 3 ऐसे ही नेचुरल नंबर डॉट में डाल दिए, तो हमने लास्ट एलिमेंट का पता नहीं है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा इट इज एन इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटे आपका है, इसका थर्ड पार्ट है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल हो। तो देखिए चेक करते हैं, तो आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। 5 के मल्टीपल लिखिए, सेट के अंदर में 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 25 होगा, लास्ट एलिमेंट का पता है, नहीं पता बेटे। तो ये भी क्या होगा, आपका इनफाइनाइट का आपका सेट का एग्जांपल हो गया। तो ये जो क्वेश्चन थे बेटे आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट का, और आपका एक नल सेट का। अब एक इक्वल सेट का लेते हैं और एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो स्टूडेंट्स आपका है इक्वल सेट का क्वेश्चन नंबर 5 है, वो स्टार्ट करते हैं। आपका है थर्ड क्वेश्चन था, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स इक्वल, गिव द रीजंस। 2 एग्जांपल ले रहे हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड 2 ही हैं इसमें। ए क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 और 3, इसके एलिमेंट है 2 है, में कंफर्म है, आपका फाइनाइट सेट है। दूसरा देखिए बी है, x such that x is a solution of आपका x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है कि उसका सॉल्यूशन हमने निकालना है। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन की बजाय फर्स्ट की जो स्टेटमेंट पढ़ी मैंने, इसको आप सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व है। नाउ सबसे पहले बी सेट को सेल करते हैं, यहाँ कंफर्म नहीं है, हमने लेटर का कौन कौन से इसमें एलिमेंट है।
तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं सिंस एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए सी यहाँ पॉजिटिव है, मिड टर्म सब्लिटिंग द फैक्टर मेथड लगाइए और यहाँ से जिसका सम क्या हो 5 हो और प्रोडक्ट क्या हो 6 हो, तो 3 और 2 दोनों ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लो बेटे, x प्लस में 3 आ गया लेफ्ट, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लो, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस में 2 और x प्लस में 3 इक्वल टू 0, दो फैक्टर हो गए, दोनों को 0 के लोगे तो फाइनल x का सॉल्यूशन आया माइनस के 2 बेटे माइनस का 3। तो रिजल्ट क्या निकला, तो आपका बी सेट बन गया आपका -2 और -3। तो देखिए इक्वल की मैंने डेफिनेशन बताई थी स्टार्टिंग में। तो डेफिनेशन इक्वल सेट की क्या करे, दो कंडीशन है, एक तो दोनों सेट आपका क्या हो इक्विवेलेंट हो। तो देखिए यहाँ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं, बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं, तो इक्विवेलेंट तो हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो गए। साथ में सेकंड कंडीशन थी एलिमेंट्स भी आर क्या हो इक्वल हो। तो यहाँ देखिए प्लस का 2 या माइनस का 2 नहीं इक्वल होया, यहाँ प्लस का 3 और सेकंड क्या है माइनस का 3, तो दोनों आपकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, एलिमेंट इक्वल नहीं हुई। तो इसका आंसर क्या होगा, सो नो और ए नॉट इक्वल टू बी। ये तो था आपका बेटे फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन की डेफिनेशन पहले एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सॉरी। ए इक्वल टू आपका क्या कराया है, सेट का है ए एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर और इन द वर्ड्स एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू। ऐसे ही आपका बी का है, क्या कराया है, वाई आपका है सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड्स डब्ल्यू ओ एल एफ। तो देखिए क्या कहा था, जैसे हमने स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज में किया था, कोई भी वर्ड्स होगा तो उसको डबल रिपीट नहीं करते आपका सेट बनाते वक्त। तो पहले आपका क्या है, इस वर्ड से सेट बनाओ, ए का सेट बना बेटे आपका एफ अकेला है, ओ डबल है एक बार राइट करो, एल भी डबल है एक बार राइट करो, डब्ल्यू भी एक बार हो गया। तो 4 लेटर हो गए इसके एफ ओ एल डब्ल्यू, तो चारों के चारों आपने राइट कर दिए। ऐसे बी में देखो यहाँ भी चारों क्या है, सेपरेट है, डिफरेंट है, तो बी के भी एलिमेंट लिख लो सेट की सिंबोलॉजी लगा करके, और यहाँ बी का भी सेट बना लो, डब्ल्यू हो गया, ओ होगा, एल हो गया और एफ हो गया। तो देखिए इन दोनों को भी इक्वल करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन थी, कंडीशन क्या है, दोनों के दोनों है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो यानी कि इक्विवेलेंट हो। तो यहाँ पे ए में भी 4 है, बी में भी 4 है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो इक्वल हो, यहाँ भी एफ है यहाँ भी एफ होगा बेटे, यहाँ भी ओ है यहाँ भी ओ होगा, यहाँ भी डब्ल्यू है तो यहाँ भी डब्ल्यू और एल चारों एलिमेंट आपस में इक्वल हैं, तो ये इक्वल सेट हो गया। तो देखिए क्या लिखेंगे, सिंस क्यों रीजन पूछ रहा है, तो सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, सारे एलिमेंट क्या है, एक एलिमेंट किस में है बी में है, तो ये आपका रीजन हो गया। तो देयरफॉर यस ए इक्वल टू बी हो गया। तो बेटे ये आपकी एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे और उससे पहले फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, और बेटे वीडियो जरूर देखते रहो, वीडियो के बगैर एक्सरसाइज सोल्व नहीं करोगे आगे परेशानी आएगी, इसलिए प्लीज वीडियो जरूर देखा करो। थैंक यू।